दोस्तों, इंजीनियर अतुल सुभाष केस में एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है, जिसने कि पूरे देश को मानो हिला करके रख दिया है। चाहे वो राजनेता हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, कोर्ट के जजेज हो या एक आम इंसान हो, जिसने भी सुना सुन करके सब सन्न रह गए कि ऐसा अहम सबूत जो शायद पहले मिल जाता तो आज अतुल हम सब लोगों के बीच होते और वो लालची निकिता सिंघानिया वो जेल के भीतर सड़ रही होती। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, लेकिन उससे पहले उस बेचारे अतुल सुभाष के लिए जो शायद इस धरती पे नर्क से बदतर जिंदगी जी रहा था, एक बार उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर वी वांट जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जरूर लिखे। न जाने उसने कितनी मेहनत, कितनी सैक्रिफाइसेस के बाद खुद को इतना काबिल बनाया कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा कि वो एक एआई इंजीनियर के तौर पर भारत देश को सेवा दे रहा था, जिसको हमारे देश को कहीं ना कहीं जरूरत भी थी। और बड़ी ही अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि वो हम लोग के बीच अब नहीं रहे, लेकिन अब पुलिस वालों के सामने कुछ ऐसा सबूत हाथ लगा है जिससे कि अतुल के वाइफ निकिता सिंघानिया उसके घर वाले को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, उसके सारे काले करतूतों को, उसके सारे कारनामे को पर्दाफाश कर दिया। तो क्या है खुलासा, उसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा अतुल की बैक स्टोरी को थोड़ा अच्छे से जानना होगा। अतुल बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्हें एआई टेक्नोलॉजी के अंदर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बाद में उसकी बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी के भीतर अच्छी खासी पोजीशन पे नौकरी लग गई। 2019 के भीतर अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया के से जो है एक मैट्रिमोनियल साइट पे होता है। जब दोनों में बातचीत होता है तो पता चलता है निकिता लखनऊ की रहने वाली है, यूपी की रहने वाली है। दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है, फिर एक दूसरे से शादी करने के दोनों डिसाइड कर लेते हैं। ये बात इन दोनों के घर वालों तक पहुंचता है। निकिता के घर वाले देखते हैं कि अतुल के हाई प्रोफाइल जॉब है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। वहीं अतुल के घर वाले देखते हैं कि निकिता ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उस समय निकिता के पास कोई जॉब नहीं थी। उनको लगा पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब तो बाद में लग ही जाएगी। और इस तरीके से दोनों तरफ से परिवार राजी होने के बाद फाइनली 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल के भीतर इन दोनों की शादी हो जाती है। अतुल शादी के बाद 2 दिन तक अपने घर समस्तीपुर में ठहरता है, फिर दोनों बेंगलुरु और फिर वहां से 2 दिन के लिए मॉरिशस चले जाते हैं हनीमून ट्रिप के लिए। वहां पर निकिता के बिहेवियर में कुछ अजीब महसूस होता है। वो काफी बोलती, तमाम इधर उधर खोने लगती, चीज को गुस्सा करती, हंसती। जब ट्रिप खत्म होता है, ये लोग वापस बेंगलोर लौटते हैं। जब तब अपने अपने जीवन में दोनों व्यस्त हो जाते हैं। अब निकिता ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी थी, तो अतुल उसे प्रोग्रामिंग और एआई सिखाता है। अलग अलग जॉब फॉर्म्स पे उसको अप्लाई भी करता है, उसके इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करता है। फाइनली एक कंपनी में निकिता को जॉब भी लग जाती है। अब दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। निकिता को कोरियन लड़की और कोरियन वेब सीरीज बहुत पसंद था, जिसमें ज्यादातर लव और रोमांस होता है। निकिता के भीतर भी कुछ इस तरह से फैंटेसी डेवलप होता है, लेकिन अतुल अपनी बीवी को सही से टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें ऑफिस की तरफ से बहुत ज्यादा उसको वर्कलोड रहता था। कुछ दिन बाद खबर ऐसी होती है कि निकिता की जो पिताजी थे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर निकिता भी प्रेग्नेंट हो जाती है और हेल्थ इश्यूज के कारण उसकी जॉब भी वहां से छीन जाती है। निकिता इस सब का इल्जाम अतुल पे लगा देती है और उसी को इस सब का जिम्मेदार ठहरा देती है। बस घर में यहीं से थोड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर के यहीं से झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। हालांकि घर में काम वाम करने के लिए अतुल नौकरानी, खाना बनाने के लिए कुक वहां पे बुलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम था तो उसके सेहत की देखरेख के लिए अपनी माँ को बुला लेता है। अब लड़के की माँ थी प्योर वेजिटेरियन, वही लड़की नॉन वेजिटेरियन। वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें घर के भीतर मंगवाती जिससे कि उसकी सास को यानी अतुल की माँ को ऐतराज होता था। उसके बाद उसको खाकर के हड्डी मांस डस्टबिन की जगह पे इधर उधर कोने में डाल देती थी। बस यहीं से सास बहू में थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ने लगता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब लड़की का पूरा परिवार बेंगलोर आता है, लेकिन 1 BHK के फ्लैट में इतनी सारी जगह नहीं होती कि सबके सब साथ में रुक सके, ठहर सके। इसलिए उनकी ठहरने के लिए अतुल एक होटल बुक करता है। अब तक लड़की केवल अतुल से खफा थी, लेकिन इन सब के बाद लड़की का पूरा परिवार ही अतुल से खफा हो जाता है। वो कहते हैं कि बताओ यार, घर के भीतर इतना सारा जगह नहीं है कि हम लोग को साथ रखा जा सके। इससे बेहतर तो हमारा यूपी था, घर से दूर इतना होटल में ठहराया वक्त बिता। लड़की के परिवार में कुछ पैसों की दिक्कत हुई। निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो अतुल उनको इन टोटल 16 लाख रुपए के आसपास देता है और ज्यादा पैसे 50 लाख रुपए मांगने लगता है। अतुल कहता है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है। ऐसा कहकर के वो पैसा देने से इनकार करता है। निकिता बार बार अतुल को पैसे देने का दबाव बनाता है। जब अतुल साफ साफ पैसे देने से मना कर देता है तब इनके बीच में रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं। 2021 में वो बेंगलोर छोड़ देती है निकिता और बेटे के साथ अपने घर लखनऊ पे लौट जाती है, अपने मायके रहने लगती है। अतुल को लगता है शायद वो गुस्सा है, कुछ दिन में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद वापस चली आएगी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो होता है उसकी कल्पना अतुल ने कभी सपने में भी नहीं किया होगा। 8 महीने बाद यानी कि 24 अप्रैल 2022 को निकिता सिंघानिया जौनपुर के सरदार कोतवालिया में अतुल और उसके घर वालों पर टोटल 9 मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 302 मर्डर, जिसमें निकिता का यह कहना था कि अतुल और उसके घर वाले ने शादी के बाद उसके पिता से 10 लाख रुपए की डिमांड किया, जिससे कि उनको गहरा आघात पहुंचा और उनकी डेथ हो गई। हालांकि बाद में जब एविडेंसेस जुटाए गए तो पता चला कि उनके पिताजी अक्सर पहले से ही बीमार रहते थे, उनको हार्ट की समस्या थी और ब्लड क्लॉटिंग के कारण उनकी डेथ हो गई थी। अगली धारा उनको 377 अननेचुरल सेक्स। उसके बाद ऑफिस वर्क का इतना लोड रहता था कि नेचुरल सेक्स का उनके पास टाइम नहीं था, तो अननेचुरल सेक्स तो दूर की बात है, साथ ही उनकी वाइफ की कुछ ऐसी फैंटेसी थी जो आप मतलब जिनके साथ कहते हैं कोई भी पुरुष कोई भी कंफर्टेबल, अगर पता नहीं ऐसा कुछ होता होगा, कुछ इस तरह से हरकतें करती थी। और 506, 504, सीआरपीसी 125 और न जाने तमाम धाराएं लगा करके टोटल 9 एफआईआर दर्ज थे अतुल के ऊपर। अब अतुल को केस को देखने के लिए 1827 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था बेंगलुरु से यूपी के लिए। कभी जज नहीं होते, कभी लॉयर्स का हड़ताल रहता था, कभी सामने वाला नहीं होता, कभी डेट केसेस के बदल दिए जाते थे। उसको कंपनी में साल के गिन करके 23 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा अतुल सुभाष के लिए। आप उतना पैसा उतना समय लगा करके इतने दूर आते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ निराशा और हरासमेंट। उसकी पत्नी अपनी मेंटेनेंस के लिए हर साल उससे 1 लाख रुपए या 2 साल के बच्चे के लिए अलग से 1 लाख रुपए, यानी टोटल 2 लाख रुपए की डिमांड वो करती थी। साथ ही एलुमनी के नाम पर 3 करोड़ रुपए के निकिता सिंघानिया ने अतुल से हटने की साजिश रची। हालांकि कोर्ट में ये बात जब रखी जाती है तो अतुल को हर महीने 40,000 रुपए देने का ऑर्डर मिलता है। वो कहता है कि अब तो उसको पैसे कमाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी कमाई से उसके दुश्मन ही मजबूत होते जा रहे थे। उसकी कमाई से, जिस कमाई से वो टैक्स, जिससे जुडिशरी चले, उसी जुडिशरी सिस्टम को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे परेशान करता। बहुत सारे जज से मिला, बात किया, कहीं से जब बात नहीं बना तो अंत में वो रीता कौशिक का एक नाम लेता है वीडियो में, जिसने उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां सुलझाने की बजाय और ज्यादा परेशानियां बढ़ा दी। बात ऐसी होती है कि एक दिन कोर्ट में पेशी थी, उस समय अतुल, उसके वाइफ और प्रिंसिपल फैमिली जज जो थे रीता कौशिक करके, वो सब मौजूद थे। केस चल रहा होता। कहते कि कैसे 1 करोड़ से 3 करोड़ की डिमांड अतुल से किया जाता है। उस पर जज कहते तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो मांग रहे निकिता, अब पत्नी अपने पति से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगी। ये सुनकर के अतुल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कोई जज ऐसे कैसे कह सकता है। वो तुरंत ही ये बात कहता है कि मैडम आपको पता नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल झूठे केसेस लिखवाने के कारण न जाने कितने मर्द अपनी जान तक दे देते हैं। तभी उसकी बीबी निकिता कहती है कि फिर तुम क्यों पीछे इसमें, तुम तो अपनी जान नहीं दी है, तुम तो अपनी जान दे दो। तो ये बात सुन करके जो जज होते हैं ना, वो हंसने लगते हैं, बजाय उसको मना करने की कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो निकिता को बाहर जाने को कहती है। फिर अतुल को कहती है कि देखो ये सब कुछ फिजूल की केस तो ऐसे ही चलते रहते हैं, इन सब केस में फंसे रहोगे तो कोर्ट के चक्कर काटते ही रहोगे, और तो और अपने फैमिली को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो। अपने पत्नी और अपने बच्चे के बारे में सोचो, ये केस जल्दी से सेटल करवाओ। अतुल कहता है कि मैम ये केस सेटल करवाने के लिए मुझे क्या कुछ करना होगा। जज साहिबा कहती है कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस इसी कोर्ट के अंदर सेटल करवा दूंगी। अतुल ये सुनकर के और ज्यादा शौक में रह जाता है। वो पहले लड़की के घर वालों को ढेरों सारा पैसा दे चुका था, और तो और उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। दरअसल वो आगे कहता है कि मैडम मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो जैसे वह कहते हैं कि तुम इतना कमाते हो, देखो कहीं से जुगाड़ उगाड़ लगा करके, अगर जुगाड़ हो जाता है तो मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगी। अब अतुल हर तरह से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ऑलरेडी इतने सारे पैसे खर्च कर दिया था, इतने कोर्ट का चक्कर काट चुका था। अतुल के साथ साथ उसके परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई, सब पर केस दर्ज था। अतुल को जानने वाले उसके फ्रेंड्स, नैरेटिव, सब के सब उसको अलग नजर से देखने लगे थे, उसको ताने मारने लगे थे। उसके साथ निकिता सिंघानिया यहां तक कहती थी, अरे हमने तो पूरा अखबार को देख लिया, तुम्हारी तो कहीं सुसाइड की कोई खबर ही नहीं मुझे मिली। बस इस सब बातों से काफी ज्यादा परेशान, काफी डिप्रेस्ड हो गया था वो, और ज्यादा वो नहीं जीना चाह रहा था। वो ये चीज समझ गया था कि मतलब औरतों, महिलाओं के लिए ढेरों सारे कानून इस देश में बने हैं, लेकिन मर्दों के लिए ऐसा कोई भी कानून है जिसके दम पर वो केस आगे वो लड़ सके और सच्चाई को उजागर कर सके। बस उसको ऐसा लगता है कि वो हर तरफ से हार चुका था, चाहे
एज अ हस्बैंड, चाहे सन या एज अ फादर, हर तरह से हार गया था। उसमें और ज्यादा सहन शक्ति नहीं बची थी और अंत में वो एक ऐसा कदम उठाया कि जिसने भी सुना खुद को रोने से रोक नहीं पाया। 8 दिसंबर 2024 को अपने ही रूम के अंदर 24 पन्नों में अपनी पूरी कहानी को बयां करता है और 84 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसके भीतर जो भी इल्जाम लगाए गए थे, जो जो मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ा था और जिस तरीके से न्यायपालिका भी असक्षम साबित हुई थी, उससे न्याय दिलाने में अतुल सुभाष को उस सभी बातों को एक एक करके उसमें खुलासा किया, वीडियो रिकॉर्ड करके और 24 पन्नों का नोट लिख करके वो सुसाइड कर लेता है। अगली सुबह 9 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल जाता है जिसमें अतुल के पड़ोसी लोग थे, वो अतुल की आत्महत्या की बात पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, तब वहां जाकर के अतुल की बॉडी और वही 24 पन्ने का नोट और वही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके बाद ये घटना नेशनल हेडलाइन बन जाता है। भला देश का कौन सा ऐसा कोना होगा जहां पर सोशल मीडिया के पहुंच ना हो। पूरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से देश के हर एक कोने के भीतर जिन जिन लोगों तक पहुंचते हैं, जिसने भी इस पूरे अतुल हत्याकांड के बारे में देखा, उसके आंखें भर आई है, जुबान से एक ही बात निकल रहा, बी वन जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। उसने वीडियो के भीतर यह भी रिक्वेस्ट किया कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया को उसके डेड बॉडी के पास आसपास नहीं भटकने दिया जाए। उसका जो बेटा है अतुल सुभाष का, क्योंकि निकिता उसके बेटे की परवरिश करने में असक्षम है, इसलिए उसकी अतुल के माँ बाप और भाई के पास उस बच्चे को सौंप दिया जाए। और तो और अतुल ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि उसकी अस्थियों को विसर्जित तब तक नहीं किया जाए जब तक उसको और उसको पूरी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर इंसाफ न मिले तो जिस कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, उसी कोर्ट के बाहर जो गंदी नाले हैं, उस गंदे नाले में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। इतना सब कुछ होने के बाद निकिता और उसके परिवार वालों में किसी तरह से अफसोस की बात नजर नहीं आ रही। जब मीडिया वाले इनके घर पहुंचे इनसे बातें करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, तब निकिता की माँ और उनका भाई अनुराग मीडिया वालों को धमकी देने लगा, डांटने लगा कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सोचिए कि आखिर ऑन कैमरा मीडिया वाले को इसे धमकाते हैं तो अतुल से किस तरीके से व्यवहार करते होंगे। जब निकिता समेत पूरे परिवार को इस तरह का एहसास होता है कि अब उनका सारा भंडा फूट गया, कभी भी पुलिस उनकी तलाश करके गिरफ्तार कर सकती है, तब ये लोग अपना घर बार छोड़ करके अलग अलग जगह भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस इस घटना के बाद उनकी तलाश शुरू कर देती है और फाइनली निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम और उसके माँ और भाई निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को सबको यूपी के प्रयागराज से इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही पुलिस एक और व्यक्ति की तलाश में है जो उनके रिलेटिव हैं, उनकी तलाश में है। पुलिस ने इन सबको 14 दिन के लिए रिमांड पर लिया है ट्रायल के लिए, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी खबरें आगे निकल के आएगी सब कुछ आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।